दोस्तों, अगर आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो या फिर आप इन फ्यूचर अकाउंट लाइन में जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब आपकी 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और उसके बाद आप कहीं कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स के लिए जाते हो तो उससे पहले आपके माइंड में आता है कि मुझे करना है कंप्यूटर कोर्स। और स्पेशली अगर आप एक कॉमर्स या फिर अकाउंट लाइन से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हो तो आपको 3 कोर्स सजेस्ट किए जाते हैं। एक है सर्टिफिकेट इन टैली जो कि होता है सीडी, दूसरा होता है डीएफए और तीसरा होता है एडीएफए। अब आपके माइंड में डाउट होता है क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको इन कोर्सेज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। आपको ये नहीं पता होता कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको ये नहीं पता होता कि इन कोर्स में आपको सिखाया क्या जाएगा या फिर इन कोर्स को करने से आपके क्या बेनिफिट्स है, इनका सिलेबस क्या है, इनसे रिलेटेड आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ऐसे कई डाउट्स आपके माइंड में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन तीनों कोर्सेज के बिहाफ पे, साथ ही आपके बिहाफ पर आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा वो भी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोर्स से, जो कि है सर्टिफिकेट इन टैली। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं और मान लो कि आपका कोई रेफरेंस पर्सन है, अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तब तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि आपको टैली सीखना है। और अगर आपका कोई रेफरेंस पर्सन है तो वो भी आपसे बोलता है कि आप टैली सीख लो, मैं आपकी जॉब लगवा देता हूँ। ऐसे में आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे जाते हो और वहां पे कहते हो कि मुझे टैली सीखना है। जैसे आप ये बोलते हो तो आपको जो सबसे पहला कोर्स रिकमेंड किया जाता है वो होता है सर्टिफिकेट इन टैली, जो कि 3 महीने का कोर्स होता है। और इस कोर्स में टैली से रिलेटेड आपको चीजें सिखाई जाती है जिसके बिहाफ पर आप टैली से रिलेटेड जॉब कर सकते हो। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला टर्म होता है इस कोर्स के रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बेसिक्स सिखाए जाते हैं, क्योंकि मान लो कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आप मान लो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर कराई जाती है, जिसमें गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर जो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग है उनके बारे में आपको बताया जाता है। क्रेडिट डेबिट आप कैसे करोगे वो आपको सिखाया जाता है। तो सबसे पहला टर्म आपको जो कवर कराया जाएगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दूसरा, इसके बाद जो मेन टर्म आपको सिखाया जाता है वो है टैली सॉफ्टवेयर, जो कि है टैली प्राइम। और जो भी उसका अपडेट वर्जन है उसी पे आपको ट्रेनिंग लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि अभी भी आपको प्रीवियस वर्जन में ट्रेनिंग देंगे, जो कि आपके लिए किसी काम के नहीं है, आपको जॉब के टाइम में दिक्कत आएगी। तो अगर आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में टैली का कोर्स करने जा रहे हो तो वहां ध्यान रखें कि आप अपडेटेड सॉफ्टवेयर टैली प्राइम का जो भी अपडेटेड वर्जन है उस पर आपको टैली का कोर्स सीखना है। अब ये जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर होता है इसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, लाइक आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, आपको एंट्रीज कैसे करना है, वाउचर्स क्या होते हैं, डे बुक क्या होता है, या फिर जीएसटी, टैक्सेशन, इन सब की एंट्रीज आप कैसे करते हो, ये सारी चीजें आपको इसमें कराई जाती है, जिसके बिहाफ पे जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वहां पे आप उस काम को कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरा टर्म होता है वो होता है टैक्सेशन का, जिसमें जीएसटी का पार्ट आपको समझाया जाता है। नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज का लेन देन करते हैं तो उस पर हमें टैक्स पे करना होता है, और जो हमारा टैक्स है वो क्या है, जीएसटी, जिसके कुछ कैटेगरीज है, लाइक यहाँ पे आप एसजीएसटी देखते हो, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है। तो ये जो जीएसटी टर्म्स है इनके बारे में एज ए स्टूडेंट आपको नहीं पता होगा, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। किस पे कितना % टैक्स लग रहा है, 0% किस पे है, 5% किस पे है, 12% किस पे है, 18 या 28% किस पे है। तो ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाती है इस कोर्स के अंतर्गत। लेकिन अगर मान लो कि आपका बेसिक्स कवर नहीं है, जैसे कई लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो उनके लिए एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक क्या होता है कि जो सर्टिफिकेट इन टैली का कोर्स है इसमें फंडामेंटल्स नहीं होते, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं होते। और होता क्या है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहां पे कभी भी आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जरूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए अगर आपको कंप्यूटर के बेसिक्स नहीं आते, आपको एमएस वर्ड नहीं आता, एक्सेल नहीं आता, फंडामेंटल्स नहीं आते, तो आपको करना चाहिए 6 मंथ वाला कोर्स। अभी जो 6 मंथ वाला कोर्स है कौन सा, ये है डीएफए। पहला कोर्स मैंने क्या बताया, सर्टिफिकेट इन टैली। ये जो कोर्स है वो कितने टाइम का, 3 महीने का। और इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है, 3 मॉड्यूल से। पहले मॉड्यूल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरे मॉड्यूल में यहाँ पे टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर, और तीसरे मॉड्यूल में टैक्सेशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो आपको कौन सा करना चाहिए, 6 मंथ वाला कोर्स, जो कि होता है डीएफए, जिसका मतलब क्या है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, एक आपका पोर्शन है जो कि है टैली का, जो चीजें मैंने आपको बताई सर्टिफिकेट इन टैली में, कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा,
आपका यहाँ टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर रहेगा और रहेगा टैक्सेशन। लेकिन इससे पहले आपका बेसिक्स रहेगा, जिसमें कि आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिखाए जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, कोई भी हमारा कंप्यूटर है तो उसमें विंडो 10 या विंडो 11 रन हो रहा है, तो उस पर आपको काम कैसे करना है, आपको नॉर्मली फाइल्स को एक्सेस कैसे करना है, आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, आपको वर्ड पैड नोट पैड कैसे यूज करना है। तो ये जो बेसिक्स होते हैं लाइक कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीजें आपको बताई जाती है। इसके साथ में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड की मदद से आप नॉर्मली कोई फॉर्मेट वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर कोई लेटर हेड आप क्रिएट कर रहे हो, कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे MS वर्ड का यूज करते हैं। साथ ही MS एक्सेल, जिसकी मदद से अकाउंटिंग के बहुत काम किए जाते हैं। और अगर आप टैली पे वर्क करते हो तो आपको एक्सेल जरूर आना चाहिए, ये बात आप क्लियर कर लो। एक्सेल की जरूरत एक टैली यूजर को या फिर एक टैली ऑपरेटर को हमेशा पड़ती है, तो एक्सेल बहुत ही ज्यादा मस्ट है अगर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क कर रहे हो तो आपको एक्सेल की नॉलेज दी जाएगी, जिसके बिहार पे आपको सैलरी शीट कैसे क्रिएट करनी है, आपको डेटा कैसे मैनेज करना है, कंपनी के आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा मैनेज करना है, तो इन सब के लिए आप एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही पावर पॉइंट आपको कवर कराया जाएगा, जिसके बिहार पे आप एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी मुद्दे के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर कोई चीज आपको एक्सप्लेन करनी है उसके बिहार पे। साथ ही इंटरनेट से रिलेटेड कुछ नॉलेज आपको मिल जाती है, जिसमें आपको मेल्स कैसे करनी है, कंपोजिंग कैसे करना है, अटैचमेंट कैसे करना है, ये सब चीजें आपको बताई जाती है। तो जो हमारा DFA कोर्स है जो कि 6 मंथ का है, इसमें आपको 2 पार्ट्स में आपको कोर्स मिलता है। एक मिलता है बेसिक्स, क्योंकि मान लो कि अगर आपको पहले से कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, बेसिक्स नहीं आते, तो DFA आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें सबसे पहला टर्म आपको मिल जाएगा फंडामेंटल, दूसरा मिल जाएगा MS ऑफिस का पैकेज जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट रहेगा, और तीसरा मिल जाएगा इंटरनेट, और साथ ही बिना देखे टाइपिंग। ये भी चीज ज्यादातर मस्ट होती है इंस्टीट्यूट्स में। और इसके अलावा जो चीजें मैंने सर्टिफिकेट इन टैली में बताई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर और टैक्सेशन, ये चीजें भी रहती है। तो यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने वाले कोर्स में इतना फर्क है कि अगर आपको बेसिक्स आते हैं और सिर्फ आपको टैली सीखनी है, तो आप चूज करो सर्टिफिकेट इन टैली वाला कोर्स 3 महीने का। आपका ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, ज्यादा पैसा भी नहीं जाएगा। और अगर मान लो कि आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता, आपको बेसिक्स नहीं आते, आपको वर्ड, एक्सेल नहीं आता, फंडामेंटल्स नहीं आता, तो आप चूज करो 6 मंथ वाला कोर्स, जिसमें आपका बेसिक भी कवर हो जाएगा और आपका टैली वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है 3 महीने और 6 महीने वाले कोर्स में। अब इसके बाद एक और सजेशन मिलता है जो कि होता है 1 साल वाला कोर्स, ADFA, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। देखो, अगर आप कहीं पे कोर्स करने जाओगे ADFA में, तो इसमें थोड़ा आपको डिटेल में क्लासेस मिल जाती है। जैसे आपको बेसिक्स मिलेगा, लाइक आपको फंडामेंटल, MS ऑफिस का पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये भी मिल जाएगा, इंटरनेट भी मिल जाएगा। प्लस में टैली की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर, टैक्सेशन, ये भी मिल जाएगा। इसके साथ ही अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि बिजी सॉफ्टवेयर होता है, एक SAP टर्म होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग टर्म में। और कहीं कहीं जो MNC कंपनीज है वहां पे SAP की भी डिमांड होती है। तो कई इंस्टीट्यूट, क्योंकि प्राइवेट कोर्सेस है, तो कई जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ADFA में बिजी सॉफ्टवेयर और SAP को एड ऑन कर देते हैं, जिससे ये जो कोर्स है वो 1 साल का बन जाता है। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको वहां बात करनी पड़ेगी इसमें आपको बिजी सॉफ्टवेयर कराया जा रहा है या नहीं, आपको SAP कराया जा रहा है नहीं, तो ये चीज आपको वहां पे डिस्कस करना पड़ेगा। बिजी सॉफ्टवेयर होना कंपलसरी है, ज्यादातर रहता है कि ADFA में आपको बिजी सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। और अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ एडवांस टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो कि ITR वगैरह कैसे फिल करते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल्स, पेरोल से सैलरी स्लिप आप कैसे बनाओगे, ये तरीके के प्रैक्टिकल्स, आपका TDS उसमें एड ऑन है या नहीं, TDS फाइल्स हम कैसे करते हैं, GSTR1, GSTR2 या 3B, ये सब हम कैसे फाइल करते हैं, ये सारी चीजें ADFA में होना मस्ट है, क्योंकि ADFA जो वो एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है, वो भी 1 साल का। तो ये चीज आप क्लियर करो कि कहीं पे भी आप कोर्स करना चाह रहे हो तो उसका सिलेबस देखो, सिलेबस में देखो कि आपको 6 मंथ और 1 ईयर में कितना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसके बाद ही उसे चूज करो। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तभी ADFA चूज करो, नहीं तो DFA बेस्ट है। और बेसिक्स आता है तो फिर 3 महीने का कोर्स बेस्ट है। जितना लंबा कोर्स लोगे, इंस्टीट्यूट आपको हमेशा लंबा कोर्स देगा, क्योंकि उसमें आप उन तक ज्यादा लंबे टाइम तक बनोगे और आप अच्छी फीस दोगे, और इंस्टीट्यूट को चाहिए होती है एक अच्छी फीस। तो इसलिए अपने हिसाब से आप चूज करो। बेसिक्स आता है तो सिर्फ टैली सीखो, काम हो गया। बेसिक्स नहीं आता है तो DFA करो, जिसमें आपका बेसिक्स भी कवर और टैली भी कवर। और अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना है तब जाके ADFA आप चूज करो। एक सवाल और माइंड में आ रहा होगा कि इनकी फीस क्या होगी, तो देखो ये बात मैंने आपको पहले भी क्लियर की है, अभी भी बताता हूं मैं कि अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहां की जो फीस है वो उस इंस्टीट्यूट और लोकेलिटी पे डिपेंड करती है। अगर आप एक सेक्टर टाइप की लोकेलिटी में जाओगे तो वहां फीस ज्यादा होगी,
ये जो मैंने टैली की कोर्स बताया इसी का जो चार्ज है वो 8,000 होगा। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 20,000, 30,000, 40,000 चार्ज होगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल लोकेलिटी में जाते हो जहां पे आपको नॉर्मल इंस्टीट्यूट, एक शॉप टाइप इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा है, तो यही कोर्स जो सर्टिफिकेट इन टैली का है वो 3,000 से 3,500 में मिल जाएगा। डीएफए कोर्स की बात करें तो 5,000 से 8,000 के बीच में मिल जाएगा, और जो एडीएफए का कोर्स है वो 10,000 से 15,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फीस है वो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए अगर आपने 10th कंप्लीट कर रखी है तो आप इन तीनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हो। हालांकि ज्यादातर लोग जो इस कोर्स के लिए जाते हैं वो जाते हैं 12th के बाद, तो 12th के बाद ही आप इन कोर्स को चूज करोगे, बट एलिजिबिलिटी जो मिनिमम होती है वो 10th होती है। 10th क्वालिफाइड आप होने चाहिए तभी आप इन कोर्सेज को कर सकते हो, स्पेशली जो आपका डीएफए है और एडीएफए है। सो आई होप कि इन कोर्सेज से रिलेटेड जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो गए हो। अगर आप एक अकाउंट के स्टूडेंट हो या फिर अकाउंट से रिलेटेड कोर्सेज के लिए आप जा रहे हो, और अगर अब आपको ये तीनों कोर्स सजेस्ट किए जाते हैं तो शायद अब आपको पता हो गया हो कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना है। अपने बेनिफिट, अपनी नीड के हिसाब से आप कोर्स चूज करें। इंस्टीट्यूट वाले आपको 10 बातें बोलेंगे कि ये ले लो, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, तो ये चीजें क्लियर करके चलो। और साथ ही अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हो तो एक बात पहले क्लियर कर लेना कि सर्टिफिकेट जो हमें मिलेगा वो आईएसओ सर्टिफाइड होगा या नहीं होगा। ये चीज जरूरी है, नहीं तो जॉब पे जब आप सर्टिफिकेट दोगे तो आपको वहां पे इशू देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं दोस्तों कि इन कोर्सेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई हो, और जितने भी टर्म्स है वो आपको क्लियर हुए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।